हेलो क्लास, वेलकम। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। जो अर्थ हमें बाहर से दिखती है, जैसे सॉलिड हमें जैसे दिखती है, अर्थ वैसी वन लेयर्ड है नहीं। अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। अर्थ का लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो जो सबसे बाहर वाली जो चीज हमें दिखती है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। जो ये मिट्टी वगैरह जो दिखता है ना, तो ये वाली है क्रस्ट। इसकी जो मोटाई है, लेंथ है, वो भी काफी बड़ी है, इतनी पतली नहीं है, बहुत ज्यादा कई किलोमीटर तक होती है। उसके बाद सेकंड लेयर आती है मेंटल, उसके बाद थर्ड लेयर आती है कोर। ठीक है, तो हम इन सब के बारे में आज जानेंगे कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। So, in this lesson, you will learn about the interior of the earth, the crust, the mantle, the core. ठीक है, ये इनके बारे में आप जानोगे. So, let us begin our discussion. So, first of all, the earth is made up of several concentric layers with one another inside. जो अर्थ है वो बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लेयर्स के साथ बनी हुई है। कॉन्सेंट्रिक लेयर मतलब छल्ले जैसे होते हैं, जैसे एक जलेबी के अंदर एक दूसरा घेरा होता है, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे घेरों में बने हुए हैं। पहला घेरा ये रहा, दूसरा घेरा ये रहा, तीसरा घेरा ये रहा। इस तरीके से अर्थ की जो क्रस्ट है वो अलग अलग लेयर से बनी है, अलग अलग लेयर्स है वहां पे। जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, जो सबसे ऊपर है उसको बोलते हैं क्रस्ट। उसके नीचे वाली को बोलते हैं मैंटल, और उसके नीचे जो है उसको बोलते हैं कोर। ठीक है, तो क्रस्ट के बारे में फिलहाल थोड़ा जान लेते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस, जो अपर मोस्ट लेयर है ऑफ द अर्थ सरफेस, जो हमें ये बाहर दिखती है, जो बाहर है, जिसपे पानी है, पूरा लैंड है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट, इसको क्रस्ट बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लिथोस्फेयर, इसको हम और क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर, मतलब जो पत्थर से बना हुई जगह है। लिथोस्फेयर मिट्टी वाली जो क्रस्ट को जो ऊपर वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। फिर इट इज अबाउट 35 किलोमीटर, इसकी जो मोटाई है वो 35 किलोमीटर है कॉन्टिनेंट्स पे, मतलब जहाँ पे पानी, जहाँ पे सिर्फ पहाड़ या फिर प्लेन लैंड है, जहाँ पर लैंड है वहाँ पे एवरेज इसकी मोटाई 35 किलोमीटर है। लेकिन जहाँ पर पानी है, ऊपर पानी है और नीचे लैंड है, जैसे समुद्र है ना, ओशन होते हैं, ओशन में ऊपर पानी है, नीचे लैंड है, तो वहाँ पर इसकी मोटाई अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट मोटाई 35 किलोमीटर है ऑन कॉन्टिनेंट एंड 5 किलोमीटर है ऑन द ओशन फ्लोर। ओशन फ्लोर पे 5 किलोमीटर है। The main mineral constituent of the continental mass are silica and alumina. जो continental mass होता है, दो तरह के masses हुए, एक continental और एक oceanic। continental मतलब जो land वाला mass है, और जो oceanic mass मतलब जो कि जिसमें समुद्र है वो वाला मास है। ठीक है, जो ये कॉन्टिनेंट वाला मास है ना, जिसके अंदर सिर्फ लैंड ही लैंड है, कॉन्टिनेंट वाला मास है, इसको हम बोलते हैं सियाल। सियाल स्टैंड फॉर SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड AL स्टैंड फॉर एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिनियम वाला एल्यूमिना और सिलिका। ठीक है, तो ये इन दो चीजों से मिलके बना है जो कॉन्टिनेंटल मास है। द ओशनिक क्रस्ट, जो ओशन वाली क्रस्ट है, जो ओशन का तल है, जो ओशन का तल है वो सिलिका और मैग्नीशियम से बना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीमा। SIMA, सीमा, सिलिका मैग्नीशियम। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम, तो इसको हम सीमा बोलते हैं। तो पहली लेयर को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट, जो अपर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, जिसको हम बोल रहे हैं लिथोस्फेयर भी बोल रहे हैं। जो लिथोस्फेयर है उसकी जो मोटाई है वो वेरी करती है। कॉन्टिनेंट पे ये 35 किलोमीटर तक जाता है और ओशन में ये 5 किलोमीटर तक जाता है। वहीं पे द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना। जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्टिनेंटल मास के हैं वो है सिलिका और एल्यूमिना, सियाल, और इसलिए इसको सियाल बोला जा रहा है। ठीक है, वहीं पे ओशनिक क्रस्ट के जो है उसको सीमा बोला जा रहा है, सिलिका और मैग्नीशियम। ये जो जिससे बने हैं सिलिका और मैग्नीशियम, सियाल और सीमा, दो चीजें हो गई, राइट। अब दूसरी लेयर के बारे में जान लेते हैं।
दूसरी लेयर को बोलते हैं मेंटल। जो दूसरी लेयर है उसको हम बोल रहे हैं मेंटल। जस्ट beneath the crust mantle which extend up to the depth of 2900 किलोमीटर below the crust। क्रस्ट से नीचे अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर नीचे, क्रस्ट से 2900 किलोमीटर नीचे क्या है, मेंटल है। उसकी मोटाई कितनी है, मेंटल की मोटाई कितनी है, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर अर्थ से, क्रस्ट से बिल्कुल नीचे स्टार्ट होके कोर तक जाती है, इसको हम मेंटल बोल रहे हैं। और इस मेंटल की मोटाई है 2900 किलोमीटर। ओके, इट इज थिक लेयर दैट लाइज बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। जो मेंटल होता है वो क्या है, एक लेयर है जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में है। ये जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है ये कोर है, और जो ये डार्क ग्रे पार्ट दिख रहा है ये क्रस्ट है। इन दोनों के बीच ये हल्का ग्रे पार्ट जो दिख रहा है ये हमारा मेंटल है। ठीक है, ये हमारा मेंटल है जो इसमें लाई करता है। द मेंटल इज ऑल्सो कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। जो मेंटल है उसको एस्थेनोस्फेयर भी बोला जाता है। मेंटल को और किस नाम से जानते हैं, एस्थेनोस्फेयर। एक बार और मेंटल को रिवाइज कर लेते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट, क्रस्ट के बिल्कुल नीचे क्या है, मेंटल है, जो कि एक्सटेंड करता है अप टू 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक बिलो द क्रस्ट ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, मेंटल बिलो द क्रस्ट। उसके बाद ये थिक लेयर है बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर। कोर और क्रस्ट के बीच ये एक लेयर है मेंटल। इस मेंटल को एक और नाम से जाना जाता है जो है एस्थेनोस्फेयर, जिसको क्या बोलते हैं हम, एस्थेनोस्फेयर। कोर, अब सबसे अंदर की जो लेयर होती है, जो इनर मोस्ट लेयर है, द इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ कोर इज नोन the innermost layer is known as core, with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron, so it is called knife. निकल एंड आयरन, निकल का Ni एंड फेरस मतलब आयरन का Fe, तो नाइफ, इसको क्या बोलते हैं, नाइफ। निकल और फेरस का ये इसकी कोर बनी होती है जो कि 3500 किलोमीटर अंदर है, 3500 किलोमीटर अंदर है ये। ठीक है, द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो क्योंकि बिल्कुल अंदर है, अर्थ के सबसे अंदर, सबसे बिल्कुल अंदर जाके है, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत प्रेशर होता है। द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो कोर है वो कितनी मोटी है, वो 3500 किलोमीटर मोटी है। जो कोर का रेडियस है वो 3500 किलोमीटर है, वो इतनी मोटी है। ठीक है, जो टेम्परेचर है वो इसका टेम्परेचर 2000 से लेके 5000 के बीच है। यहाँ इतना हाई टेम्परेचर है कि 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर जाता है। द इनर कोर, द आउटर कोर एंड द मेंटल आर कलेक्टिवली रेफर टू एज बैरोस्फेयर। जो तीनों, इनर कोर, आउटर कोर एंड मेंटल, जो इनर कोर है, ये वाला पार्ट जो है ये इनर कोर है, ये आउटर कोर है जो ऑरेंज वाला पार्ट है, और ये है मेंटल। इसको टुगेदर हम क्या बोलते हैं, बैरिस्फेयर। इसको, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं क्या, बैरिस्फेयर। तो कोर को एक बार और देख लेते हैं। जो इनर मोस्ट लेयर है ऑफ द अर्थ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज कोर। इट हैज द रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। इट इज मेनली मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल, सो इट इज नोन एज नाइफ। ओके, सो इट इज नोन एज नाइफ। इसको नाइफ जाना जाता है, नाइफ के नाम से जाना जाता है। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो इसका टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। द एवरेज रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर। The inner core, the outer core and the mantle are collectively known as barysphere. They are known as barysphere. So what are the learning outcomes? Crust, the uppermost layer over the earth's surface is called the crust. जो ऊपर वाला पार्ट होता है अर्थ सरफेस का, that is known as crust. और इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है लिथोस्फेयर। ये जो होती है ये थिनेस्ट लेयर है ऑफ ऑल, सबसे पतली लेयर। और सबसे मोटी लेयर कौन सी है, कोर। सबसे पतली लेयर है अपनी लिथोस्फेयर।
ये 35 किलोमीटर मोटी है कहाँ पे, कॉन्टिनेंट्स पे, और 5 किलोमीटर मोटी है ये ओशंस में। जो मेन मिनरल है यहाँ पे वो कौन से हैं, सिलिका, एल्यूमिनिया कॉन्टिनेंट पे, और ओशनिक क्रस्ट में सिलिका मैग्नीशियम, सिलिका मैग्नीशियम, सीमा, ये याद रखने हैं आपको। मेंटल क्या है, जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। जो मेंटल है उसकी डेप्थ कितनी है, 2900 किलोमीटर तक। इट इज द थिक लेयर एंड लाई बिटवीन क्रस्ट एंड द कोर। ये एक थिक लेयर है जो कि क्रस्ट और कोर के बीच में है। नेक्स्ट है कोर। द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विद द रेडियस ऑफ 3500 किलोमीटर। जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, जो कि बनी हुई है किससे, निकल और आयरन से, नाइफ से, निकल और आयरन से। इसका बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ही हाई प्रेशर होता है। इसका टेम्परेचर 2000 डिग्री सेल्सियस से लेके 5000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये हमने जान लिया अबाउट द डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ। ओके,